नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में अब ज़मीन और मकान के दाखिल खारिज का काम और आसान हो जाएगा। जितने भी ज़मीन और मकान के लंबित दाखिल खारिज के काम हैं उसे जल्द ही निपटाए जाएंगे। दरअसल बिहार के भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री आलोक मेहता ने निर्देश दे दिया है और कह दिया है कि ज़मीन मकान के दाखिल और खारिज के काम में जो लोग मनमानी कर रहे हैं या जो लोग काम नहीं कर रहे हैं इन्हें नाप दिया जाएगा, यानी इनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लोगों को ज़मीन और मकान देने में जो है सुविधा दी जाएगी। और भी क्या कुछ बिहार सरकार की तरफ से बिहार में ज़मीन और मकान खरीदने वाले लोगों के लिए सुविधा दी गई है, दाखिल और खारिज का काम करने वाले लोगों के लिए और क्या सुविधा बिहार सरकार की तरफ से दी गई है, क्या कुछ आदेश बिहार के जो मंत्री हैं यानी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने क्या कुछ एक्शन लिया है, क्या कुछ नया निर्देश दिया है, हम आपको बताते हैं। जिनकी जमीन या मकान की दाखिल खारिज लंबे वक्त से नहीं हो पाई है उनके लिए खुशखबरी है। राज्य में दाखिल खारिज के लिए सभी लंबित मामले अगले 3 महीने में खत्म हो जाएंगे। लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए अंचलाधिकारी के साथ ही राजस्व पदाधिकारियों को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने विधान परिषद में कुमार नागेंद्र के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब देते हुए ये जानकारी दी। दरअसल दाखिल खारिज के बदले पैसे की मांग और राजस्व कर्मियों की मनमानी के लिए सवाल पर मंत्री ने कहा कि पहले एक कर्मचारी के पास कई पंचायतों का प्रभार था, जिसके कारण मूवमेंट अधिक थी। हाल ही में सरकार ने 4300 कर्मियों की बहाली की है और अब सभी पंचायतों में कर्मचारी उपलब्ध हैं। ऐसे में अगर राजस्व कर्मचारी अपने कार्यालय या निश्चित स्थान पर नहीं बैठते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। जहां पंचायत भवन नहीं है वहां ग्राम कचहरी या सरकारी कार्यालयों में कर्मियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि नीरज कुमार क्या सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि राज्य सरकार जमीन के नक्शे की ऑनलाइन डिलीवरी तो कर रही थी, अब डिजिटल साइन खतियान की प्रति भी मुहैया कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि राज्य में स्मार्ट रिकॉर्ड रूम विकसित किए जा रहे हैं। इसके तहत जमीन से जुड़े दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन का काम जारी है। मंत्री आलोक मेहता ने विधान परिषद में बताया कि सामान्य वर्ग के गरीब यानी ईडब्ल्यूएस भूमिहीन परिवारों को भी सरकार जमीन देने पर विचार करेगी। वह विधान परिषद में नवल किशोर यादव के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे और उन्होंने बताया कि अभी गृह विहीन अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग को जमीन उपलब्ध कराने के लिए 73 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता बोले कि कार्यालय में नहीं पाए जाने या मनमानी कर रहे राजस्व कर्मचारियों पर कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, बिहार में मनमानी कर रहे हैं और अपने मन मुताबिक काम कर रहे राजस्व कर्मचारियों पर बिहार सरकार जो है वो अंकुश लगाने का काम करेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने कहा है कि बिहार में जमीन और मकान का जो भी दाखिल खारिज का काम लंबे वक्त से लंबित चल रहा था, इसे अब क्लियर किया जाएगा। इतना ही नहीं, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जमीन उपलब्ध कराने के लिए भी बिहार सरकार काम करेगी। ये बीते दिनों विधान परिषद में नवल किशोर के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री आलोक मेहता ने ये सारी बातें कही और कहा कि बिहार में जमीन के दाखिल खारिज के काम को हम जल्द से जल्द सही और चूंकि वो सारी चीज़ें अब डिजिटलाइजेशन की तरफ चल रही है यानी ऑनलाइन सारी चीज़ें चल रही है, तो अब जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही और वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।